अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। तो मेरे यूट्यूब चैनल मिर्ज़ादी ट्रेंड्स पे आप लोगों का वेलकम है। और चलते हैं इस व्लॉग की तरफ। और आज का व्लॉग जो है, मैंने कुछ 8 दिन हो गए थे ईद के बाद, तो तब मैंने ये शूट भी किया और मैं अभी से अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि ना रमज़ान के बाद तो ऐसी आलस आ गई थी कि बस कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। वैसे रमज़ान में भी मैंने कुछ ख़ास काम नहीं किया, क्योंकि पूरे रमज़ान इस बार के ना मेरे बीमार रही मैं, तो पता नहीं क्यों, लेकिन रमज़ान में कुछ काम नहीं हुआ मुझसे। और किचन तो बिल्कुल, मुझे घर की जो साफ़ सफाई होती है ना, वो तो मैंने की थी, लेकिन जो किचन था वो मुझसे रह गया था। तो मैंने सोचा कि आज ना किचन की क्लीनिंग की जाए। तो इसलिए सुबह में मेरे हस्बैंड तो सुबह चले गए थे, उन्हें दूसरे शहर जाना था। तो उसके बाद मैंने ना, मेरी बेटी है जो, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया था डन, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैंने ना चाय पराठा तैयार किया था। ये पराठा जो था ये पहले ही मैंने बना लिया था, तो ये 2 टुकड़ों में इसलिए हो गया था कि एक रोटी किसी ने खा ली थी और एक पता नहीं दूसरी रोटी का रह गया था। तो उससे ना, मेरी बेटी को तो रात की रोटी ही पसंद आती है, तो उसको वही दिया। और फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँ। तो ये जो मेरा मिक्सर है ना, जो अक्सर आप लोगों को वीडियोस में नज़र आता है, तो जब मैंने ख़रीदा था ना, बिल्कुल वाइट था, ये फुल वाइट। लेकिन अब ना जैसे जैसे यूज़ किया तो ये थोड़ा सा येलो हो गया था। और पता नहीं, वो जैसे कोई भी वाइट चीज़ होती है ना, कि वो पुरानी होने के बाद थोड़ा सा उसका कलर डल हो जाता, तो उस तरह हो गया था। तो मैंने सोचा कि ना, इसको जो हमारा ये एसिड आता है ना, तो उससे क्लीन किया जाए। तो बहुत अच्छे से तो नहीं, बट हो गया था, अच्छा खासा काम चला। तो ये मैं वही साफ़ कर रही थी। और ये आप लोग बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। और मैंने जो इसके लिए एसिड यूज़ किया ना, तो जैसे हम वाइट कैट वाला जो हम हमारे बाथरूम टॉयलेट के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरह का ये एसिड है, वैसे ही है। लेकिन ना, ये एसिड का कमाल ये है कि ये आप अगर आपकी दीवारें गंदी हो गई है, जो बच्चे अगर पेन वगैरह चला लिए, तो नहीं कि वो निकलता नहीं, तो उस ये वहाँ पे भी काम कर जाता। तो मैंने सोचा कि चलो मिक्सर भी उसी से साफ़ किया जाए, तो अच्छा खासा है। बट आपको एहतियात ये करनी है कि आप ना इसको डायरेक्ट अपने हाथ पे, स्किन पे ना लगने दें, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा जलन होती। और बाकी तो फिर मैंने ये सब साफ़ किया, और मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये बहुत अच्छा ही, मतलब दीवारें भी साफ़ होती है। और जो हम वाइट कैट यूज़ करते तो उसका ना बड़ा धुआं होता है, और तो धुआं भी होता है, और बस अजीब सी उसकी स्मेल होती है, और वो ना हम बर्दाश्त से थोड़ा ज़्यादा बाहर हो जाता। तो ये उस तरह का नहीं है। और मैं हमेशा ना ये डिश वॉशर यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों से मैंने ना मिक्सर की सफाई की थी, तो बहुत बड़ी अच्छे से हो गई थी। तो मैं इसको ना बॉटल में भर के रख देती, जैसे यूज़ करना है वैसे, फिर थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ किया करती रहती। और ये था रेड वाला एसिड, नाम इसका तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो मैं उसे भी इस तरह की बॉटल में रख देती, और फिर ऊपर से ना बारीक बारीक होल करके फिर इसे भी यूज़ करती, तो इजी हो जाता। और आजकल मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही, तो मैंने सोचा कि इसकी भी एडवर्टाइजिंग की जाए। तो उसके बाद हो गया था, किचन तो क्लीन हो गया था ऑलमोस्ट। वीडियोस पूरी नहीं कर सकी हर एक चीज़ की डिटेल में, बट जो भी किया तो थोड़ा बहुत वो आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आगे एक वीडियो आने वाली है मेरी, जो मैंने अभी एडिट नहीं की। तो उसके बाद ये किचन वगैरह तो हो गया था, लेकिन ये जो कैबिनेट्स था, जो सिंक होता ना हमारा उसके नीचे का, तो यहाँ मैं सारी ऐसी चीज़ें रखती, जैसे कि ऑयल का कंटेनर हो गया, फिर जो डिश वॉशर है, बर्तन धोने के जो भी कूचे वगैरह है,
फिर बड़े बड़े पतीले हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती। तो ये ज़्यादा गंदा हो जाता और इसको ना थोड़ा डीप क्लीन ही करना पड़ता। तो इसको भी मैंने ना वो रेड वाले एसिड से इसको थोड़ा सा डाल के और फिर अच्छे से क्लीन किया और बस हो ही गया था, सारी चीज़ें हो गई थी अच्छे से। और उसके बाद फिर मुझे ना बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब खाना कोई मुझे ला कर दे दे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ बनाया भी नहीं था और हस्बैंड भी नहीं थे, तो थोड़ी बेफ़िक्र हो गई थी। अगर हस्बैंड रहते तो फिर ना हमको बनाना पड़ता, तो वो बेफ़िक्र थी। लेकिन बाद में जब भूख लगी तो ऐसे लग रहा था कि बस अब कुछ चाहिए। तो मेरे बेटे ने जाकर शावरमा लेकर आया था और उसके बाद मैंने, मेरे बेटे ने और बेटी ने, तीनों ने मिलके खाया। और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा मैं रिलैक्स करने के लिए मेरे सिलाई वाले रूम में चली गई, क्योंकि ना मैं जब मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं दूसरे औरतों की तरह ऐसे आराम नहीं करती, सोती नहीं, बेड रेस्ट नहीं करती। बट मुझे मेरे सिलाई के रूम में अगर मैं गए कुछ थोड़ा बहुत काम कर लूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैं जैसे काम करने लगी तो कोई बच्चे थे जो डोर बेल बजा के भाग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उनको ना कैमरे में ले लूँ, लेकिन वो समझ गए थे बच्चे कि हमको देख रहे, तो फिर वो नहीं आए। तो बस आप भी बताएंगे बचपन में आपने या फिर अभी किस किस ने ऐसे डोर बजाने का प्रैंक किया है, किस लोगों को सताया है। और फिर शाम में जब मैंने खाना बनाने के लिए सोचा तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो होटल से बिरयानी लेकर आए थे और कुछ मेहमान भी आ गए थे, तो उनके लिए मैंने समोसे वगैरह फ्राई किए थे। तो फिर ये वही था। और मेरे बेटे ने जाकर ना ये कच्चे आम कैरी लेकर आया था, तो मैं इसका ना अब गुड़म्बा बनाने वाली, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये था बिल्कुल प्योर जिसको बोलेंगे हम, तो वो वाला शहद नहीं था ये बिल्कुल नकली था, क्योंकि ना मुझे टेस्ट से ही पता चल जाता कि ये कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। ये मेरा इससे पहले भी मैं अम्मी के घर से लेकर आई थी, तो ये भी वैसे था, बस जम गया था ये पूरी तरह से। और बस रात हो गई थी, तो हमारे पास तो रात में ही दूध हम लेकर आते हैं, कोई दूध वाला वगैरह हमारे पास नहीं आता, तो हम रात में दूध लाकर उसे गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख लेते और फिर उसके बाद सुबह में यूज़ करते। तो ये थी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।